अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे। और कल दोस्तों मार्केट एनालिसिस की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, रीज़न कुछ पर्सनल मसरूफियात थी और इसी वजह से कल वीडियो मेरी नहीं आई। बट उसके बावजूद दोस्तों टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर जो मार्केट की अपडेट आ रही थी मैं आपको दे रहा था। और आप दोस्तों हाजिर हूँ आज आपके सामने क्विक मार्केट अपडेट के साथ, अर्जेंट अपडेट के साथ, जहाँ पर मैं आपको दोस्तों कुछ लेवल्स दिखाने जा रहा हूँ कि जिसके दरमियान आप लोग लेवल प्ले कर सकते हो, लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एडवाइस किया था कि जो मार्केट की सूरत हाल चल रही है, हमारे इर्द गिर्द जो बेरिश मामला चल रहे हैं, उसको देखते हुए कि फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हिट एंड रन का केस होना चाहिए और लेवल टू लेवल हमें प्ले करना चाहिए। हमारे पास जब भी एंट्री पॉइंट हो तो उसके साथ साथ हमारे पास एग्जिट पॉइंट भी होना चाहिए और कोई प्रॉफिट हमने मार्केट के अंदर नहीं छोड़ना है। जहां पर 2% से लेकर 10% प्रॉफिट हमें नजर आता है, हमें बुक करना चाहिए और अपने वॉलेट पे ट्रांसफर करना चाहिए। आप लोगों ने याद रखना है दोस्तों कि जब भी आपको स्क्रीन पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नजर आ रहा होता है तो वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट वही होता है जो आपने बुक किया और अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों कि अगर आप लोग लंबी चौड़ी प्लानिंग करोगे, सोचोगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे 30% के प्रॉफिट निकालूंगा, 40% का प्रॉफिट निकालूंगा तो ही मार्केट से बाहर आऊंगा, तो आपके देखते ही देखते आपकी ट्रेड आपके मुखालिफ जाएगी और जो प्रॉफिट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो फिर लॉस में तब्दील हो जाएगा और आप लोग इस मार्केट से फिर लॉस लेकर बाहर आओगे और इस तरीके से प्रॉफिट के कई मौके आप लोग गवा दोगे। तो इस टाइम दोस्तों बेयर मार्केट के अंदर कि जब बिगर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन मुसलसल लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें लेवल प्ले करना चाहिए और स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बुक करते करते हमें दोस्तों यहाँ पर मार्केट में खेलना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ लेवल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, कुछ समझाने जा रहा हूँ। बहुत बगौर आपने वीडियो देखनी है और इन लेवल्स को बताने के बाद दोस्तों आपको आइडिया होगा कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। और यही दोस्तों मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर। इस टाइम दोस्तों चार्ट को मैंने बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है ताकि हर चीज आपके सामने होगी तो आपको आइडिया होगा कि आखिर आसिफ भाई समझा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक रेंज मार्क करनी है। हम लोग पहले लेते हैं रेंज हाई और रेंज लो का एरिया। और ये दोस्तों मैंने रेंज हाई का एरिया ले लिया। जो न्यूबीज है इनको बता दूं कि रेंज हाई दोस्तों मतलब कि इस लेवल का वो एरिया के जहां से बिटकॉइन मुसलसल रिजेक्ट हो रहा है और जहां पर दोस्तों मार्केट में आपको ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा और रिजेक्शन आपको मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये रेंज हाई का एरिया मार्क कर लिया है। ये हमने रेंज हाई का एरिया मार्क कर लिया है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर रेंज लो का एरिया चाहिए फर्दर एनालिसिस करने के लिए। उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे रेंज लो का एरिया भी मार्क कर लिया। ये है हमारा दोस्तों रेंज लो का एरिया। रेंज हाई दोस्तों हमारे पास आ चुकी है, रेंज लो भी आ चुकी है, यानी कि लेवल हमने बना लिया है कि जिसके दरमियान हम लोग इस टाइम प्ले कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए मिड रेंज का एरिया और उसके लिए मैं लेवल्स चेक कर लेता हूँ कि कौन सा एरिया है मिड रेंज का एरिया। तो ये दोस्तों हमारा है मिड रेंज का एरिया और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसी मिड रेंज के एरिया को रिक्लेम करने के बाद यहाँ से हमने बाउंस बैक देखा और इसी बेस पर दोस्तों कल हमने एक स्कैट भी दी थी और इसका पहला टारगेट हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आखिर इस टाइम एक्चुअल में हमें कहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। तो ये दोस्तों हमारा है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ये आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से आपको मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है क्योंकि यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पे सेल प्रेशर मिल रहा है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पर सेल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसी बेस पर जो रात वाली हमारी ट्रेड थी उसका जो हमने टारगेट रखा था वो 16,700 का एरिया रखा था और सेकेंड टारगेट जो हमने रखा था वो हमने रखा था दोस्तों ये एरिया जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर इक्वल हाइज का भी एरिया है। इसके अलावा मार्केट की बहुत सारी लिक्विडिटी इस एरिया में पड़ी हुई है और यहाँ पे दोस्तों ये लिक्विडिटी खाने के लिए बिटकॉइन ऊपर आ सकता है। इसी रीजन की वजह से सेकेंड टीपी मैंने बिटकॉइन का आपको ये दिया था 17,000 का एरिया। अब जो प्राइस एक्शन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, बड़ी गौर से मेरी बात सुननी है। इसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ से हमने लॉन्ग करना है, कौन सा ऐसा एरिया होगा जहाँ से हमारी शॉर्ट बन सकती है, इसके अलावा कहाँ तक हमारे टारगेट्स होंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको इसी प्राइस एक्शन के अंदर दिखाने वाला हूँ। बड़ी गौर से आपने समझनी है मेरी बात और बिल्कुल फोकस करना है मेरी बात पे। बड़ी आसान जुबान में समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 एरियाज मैंने आपको दिखाए थे। एक दिखाया था कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और इसके ऊपर ये मैंने दिखाया था इक्वल हाइज का एरिया, यानी कि वो एरिया के जहां पर हमारे पास बेतहाशा लिक्विडिटी इस प्राइस एक्शन के हिसाब से, स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से पड़ी हुई है। तो इस टाइम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से बिटकॉइन रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन लेने के बाद जो लास्ट हमारे पास स्विंग हाई का एरिया था ये एरिया बिटकॉइन उसको ऑलरेडी रिटच कर चुका है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे आता है हमारे पास स्विंग लो का एरिया जो कि मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों हमें सपोर्ट एक अच्छी मिलती है
और इसके अलावा ना सिर्फ कि यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे पास स्विंग लो की सपोर्ट है, उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अप ट्रेंड की सपोर्ट भी आती है। मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर बिटकॉइन यहाँ इस एरिया में आता है तो इस एरिया में आपको एक अप ट्रेंड की सपोर्ट भी मिलेगी इस एरिया में यहाँ पर, और इसके अलावा प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें स्विंग लो की सपोर्ट भी मिल रही है यहाँ पर। तो इस एरिया में दोस्तों चाहो तो लॉन्ग ट्रिगर कर सकते हो। यहाँ पर दो सपोर्ट्स हमें दिख रही हैं, एक है हमारी प्राइस एक्शन के हिसाब से स्विंग लो की सपोर्ट, सेकंड हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। तो एक एरिया मौजूद है जहां पर हम लोगों को एक स्कैल्प मिल सकती है। टारगेट्स दोस्तों वही होंगे जो कल की ट्रेड के आपको मैंने दिए थे। पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 16,690, वही आप आज भी टारगेट लेके चल सकते हो, हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। और सेकंड टारगेट भी वही है जो कल की वीडियो के अंदर था, यानी कि हमारा इक्वल हाइज का एरिया, यानी वो एरिया के जहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मैं समझता हूं कि यहां तक हमें एक विक मिल सकती है, तो हमारा ये टारगेट भी हिट हो सकता है। 17,000 की रेंज में आप लोग सेकंड टीपी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक बात मैंने आपको हमेशा समझाई है, जब भी हम लोगों ने डे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, लेवल ट्रेडिंग करनी है, तो एंट्री से पहले हमारे पास एग्जिट पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा एरिया जहां पे हमारी ये ट्रेड, हमारे एनालिसिस इनवैलिडेट हो जाएंगे। एक ऐसा एरिया कि जहां पर अगर मार्केट जाती है तो उसके बाद मार्केट से मत्था लगाने का कोई फायदा नहीं है। हमें समझ जाना है कि अब हमारी ट्रेड जो है इनवैलिडेट हो चुकी है और अब हमें ये ट्रेड थोड़े से लॉस के साथ क्लोज कर देनी है ताकि ज्यादा बड़े लॉस के अंदर हम लोग ना जाए। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस का एरिया है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी ट्रेंड लाइन से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे और उन 16,200 के एरिया में आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस सही रहेगा। मैं इसको 16,200 के एरिया को मार्क भी करता हूँ। इसके बाद हम लोग रिस्क और रिवॉर्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस ट्रेड के हिसाब से दोस्तों लगभग आपका जो रिस्क बन रहा है वो 1.3% के एरिया में आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। और अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो इस ट्रेड को लेने के बाद लगभग आपका प्रॉफिट जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन 3.94%। तो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो दोस्तों बहुत जबरदस्त बन रहा है। लगभग ये आपका रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो यहाँ पर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। बहुत जबरदस्त रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है। बहुत कम ट्रेड्स के अंदर हमें ऐसा रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग वेट करो आपके प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाए इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग पार्ट्स के अंदर अपनी एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा, उससे आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपको स्टॉप लॉस की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, क्यों आखिर स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद हमें मार्केट से मत्था नहीं लगाना। और सेकंड चीज दोस्तों आपको एक शॉर्ट की पोजीशन भी मालूम पड़ जाएगी, कौन से एरिया से आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन को ओपन कर सकते हो, चाहे ट्रेड के हिट होने के बाद या हिट होने से पहले किसी भी मौके पर। अगर हमारी ये सपोर्ट टूटती है, ये वाली सपोर्ट, तो ये हमारा कहलाएगा एमएसबी, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आने के बाद अगर एक सक्सेसफुल रिटेस्ट होता है तो फिर हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन आने वाले दिनों में जब भी सपोर्ट टूटेगी तब ट्रिगर होगी। पहला टारगेट इसका होगा दोस्तों ये वाला एरिया और सेकंड टारगेट इसका होगा आपका हमारा रेंज लो का एरिया। तो ये दोस्तों मार्केट के क्विक से एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।